हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब भूगोल। चैप्टर है 4th, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। और इस पूरा जो कंटेंट होगा वो होगा एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जा रही है आपको। क्लास 10th की ज्योग्राफी है, मतलब ज्योग्राफी मतलब भूगोल। चैप्टर 4 मतलब कृषि। तो कृषि क्या है? कृषि। अब हो सकता है बहुत से बच्चे डर चुके हों, तो पहले तो कहना चाहूंगा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चैप्टर खत्म तो नहीं होगा आज, क्योंकि थोड़ा चैप्टर बड़ा है। 2 पार्ट में मैंने बांट दिया। चैप्टर में 2 पार्ट में बांट दिया। एक तो पहले हम पढ़ेंगे कृषि क्या है, कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, और फिर है एक फसलें। इसमें हम कृषि के बारे में पढ़ लेंगे, उसके प्रकार पढ़ लेंगे, और एक मर जाएगा जो मुख्य हमारे फसलें हैं वो कौन से मौसम में उगाई बोई जाती है। ठीक, 2 चैप्टर में, 2 पार्ट में ये चैप्टर हो जाएगा। पहला है कृषि। कृषि होती क्या है? कृषि मतलब खेती। कृषि से मतलब क्या हमारा? खेती, जो आप हम सभी लोग करते हैं ज्यादातर। और गांव के बच्चे तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि खेती क्या है, और शहर का भी कोई ऐसा है नहीं जो ना जानता हो खेती क्या है, क्योंकि है तो सब भारतीय। भारतीय है ना हम सब। तो खेती के बारे में हम बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि भारत की लगभग 2/3 आबादी जो है वो खेती पर आश्रित है। खेती पर आश्रित मतलब देखो, खेती क्या है? खेती मतलब कृषि, और यह एक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब काम। क्रिया मतलब काम। और कोई भी वो काम जिसको रेगुलर बेस पे करके, कोई भी काम जिसको डेली बेसिस पे करके हम पैसा कमाते हो, वो क्या होती है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया। खेती भी ऐसी है। खेती भी ऐसी है ना, हम खेती करते हैं, 2-3 महीने कोई फसल उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसकी कटाई होती है, उगाने से लेकर कटाई तक मैंने मान लिया 4 महीने का टाइम लगा। 4 महीने के बाद जब आपको फिर उसके रुपए आएंगे, उसके बाद फिर आप दूसरी फसल बो दोगे इसी रुपए से। कुछ की फसल बो दोगे, कुछ बचा कर रख लोगे अपने घर के खर्चे के लिए। फिर जो वो 3-4 महीने का टाइम पीरियड जाएगा, 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड, उसमें आप उसके बाद फिर रुपए कमाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर यही सर्कल चलेगा, हर साल, हर महीने ऐसे सब कुछ चलता रहता। तो कृषि क्या है? कृषि करके, खेती करके हमें पैसे मिलते हैं। खेती में हम क्या करते हैं? अरे यार, ये जो फसलें उगाई जाती हैं खेती के अंदर ही आती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। अच्छा, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, ठीक है। उसमें ये बताइए कि जो कृषि है वो कौन से क्षेत्र में आती है, मतलब सेक्टर। कौन सा सेक्टर है सोच के बताना भाई। प्राथमिक है, या द्वितीयक है, या तृतीयक है। ये 3 मेन पढ़ाई मैंने, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ तो ऐसे ही है। ये बताओ अब, ये 3 मेन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कृषि कौन से में आती है? कृषि आती है प्राथमिक में, क्योंकि ये कच्चा माल प्रदान करती है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चे माल का क्या होता? अब ये जो कच्चा माल है, ये सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका विनिर्माण होगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता? विनिर्माण हो जाएगा। जो ये कच्चा माल है, मान लिया कपास है, रुई है, उससे कपड़ा बन जाएगा, ये विनिर्माण में हो गया, उसे दोबारा कोई नया रूप दे दिया। अब इसमें क्या होगा? ये जो विनिर्माण करके कोई भी जो सामान बना है, जो हमारा उत्पाद है, अब वो इस फील्ड में जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में। अब वहां जाए क्या होगा? ये बेचा जाएगा। बेचे जाने पर रुपये मिलेगा। जो इससे रुपये बेचा वो अब इसकी भरपाई हो चुकी। इसने, जो टर्शियरी सेक्टर वाला है, इसने कुछ रकम लगा के इससे सामान खरीद लिया सेकेंडरी से। सेकेंडरी ने किससे खरीदा? रुपए लगा के, इससे। अब इसने इसे बेच दिया तो इसके रुपए पूरे, ये यहाँ बेच देगा तो इनके रुपए पूरे। ऐसे चेंज चलती रहती है। हमारा मेन टॉपिक वो है नहीं। हम जानना चाहते हैं कृषि क्या है, ठीक है। खेती क्या है? खेती हम सभी करते हैं लोग, ठीक है। भारत की लगभग 2/3 आबादी, 2/3 का मतलब क्या है? लगभग 66.66% लोग जो हैं, ये पुराने आंकड़े हैं वैसे, लगभग अब संख्या घट चुकी है, लेकिन पुराने आंकड़ों के अनुसार भी, क्योंकि पेपर में तो आपको लिखना पड़ेगा वही एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ। और एनसीईआरटी में क्या है डाटा? 66.66% जो लोग हैं आज अपनी आर्थिक क्रिया के लिए कहाँ आश्रित हैं? खेती पर।
ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए कहाँ से हैं, किस पर टिके हुए हैं, खेती पर। तो कृषि जो है देखो पुराने टाइम से होती हुई आई है, कृषि बहुत ज्यादा पुरानी। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आएगा नहीं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए कि बहुत ज्यादा पुरानी या प्राचीन आर्थिक क्रियाओं में से किसी एक आर्थिक क्रिया का नाम लिखिए, तो आप बहुत जल्दी ठोक के क्या डालना, कृषि। प्राचीन का मतलब बहुत ज्यादा पुरानी आर्थिक क्रिया, कोई ऐसा काम जिसे हम बहुत ज्यादा पुराने टाइम से कर रहे हैं, उसके बाद हमें पैसा भी मिलता हो, वो क्या है, खेती। आज के टाइम पे तो बहुत जल्दी जो हमारे दिमाग में आंसर आना चाहिए वो क्या होता, चल तो रहा भाई, हाँ खेती, खेती होता। ठीक है, खेती से हमें पैसे मिलते हैं ना, रुपए मिलते हैं हर टाइम बाद, हर सीजन बाद, तो उससे हमारा घर का खर्चा पानी चल रहा, पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, खेती 3 हिस्सों में बांटी गई है, जो कृषि है वो 3 पार्ट्स में बांटी गई, कृषि बांटी गई 3 पार्ट्स में। कृषि कृषि बांटी गई 3 पार्ट्स में। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि या प्रारंभिक कृषि, प्रारंभिक कृषि। ठीक है, फिर यह है गहन निर्वाह कृषि, और यह है वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि। हो सकता है आपने अब से पहले ये चैप्टर खुद ने पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी करी हो 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सकता है पूरी साल निकल गई, अब तो 10 बार भी चैप्टर पढ़ लिया हो। 10 बार पढ़ा होगा तो कोई शायद वीडियो ना भी देख रहा हो और देख भी रहे हो, तो मतलब ये आपको हार्ड लग सकता है एक बार के लिए चैप्टर। ये चैप्टर आपको ऐसा लग सकता है यार इतना लंबा चैप्टर है और मजा नहीं आ रहा, कुछ सोचने में नहीं आ रहा। सोचने में आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। बहुत जो इनके नाम है ना, उन्हीं के अनुसार इन्हें याद कर लो, इन्हीं के अनुसार याद कर लो। कृषि है, कृषि बहुत पुराने टाइम से होती आई है। टाइम देखो 3 तरीके का टाइम होता है यार, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इंग्लिश वाले सेंटेंस में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, भविष्य वाले 3 टाइम होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो भूतकाल से खेती होती आई है, वर्तमान में चल रही है और भविष्य में भी चलेगी, तो भविष्य के पार्ट को तभी हटा दो। ठीक है, तो भूतकाल से मतलब पुराने टाइम से, भूतकाल से मेरा मतलब है प्राचीन काल, प्राचीन टाइम से, और वर्तमान मतलब आज, आज तक खेती 3 प्रकार से हो चुकी है, होती रहती है। एक तो आदिम निर्वाह कृषि, एक होता गहन निर्वाह कृषि और एक होता वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि और ये है आदिम जीवन निर्वाह कृषि, आदिम जीवन निर्वाह कृषि। अब जैसे कि आपको इन्हीं के नाम से पता कुछ चल रहा होगा, अगर चैप्टर पढ़ेगा तो बहुत अच्छे, नहीं तो दिमाग थोड़ा, जो आपका ध्यान है वो थोड़ा यहाँ रखना, कुर्सी की पेटी बांध लो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, सोचे कि 2 घंटे तक कोई क्लास चलेगी, नहीं, 5-10-15 मिनट में ये सारा समझ जाओगे। उसके बाद आपको ऋतु समझा दूंगा, जो रबी खरीफ जायद है, चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, तो आदिम जीवन निर्वाह कृषि, सबसे पहले ये देख लो, जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह का मतलब होता है जीवन गुजारा, जीवन गुजारा, गुजारा चल रहा। ठीक है, कोई आपसे पूछ रहा भाई जिंदगी ऐसी है, बस यार गुजारा चल रहा। गुजारे से क्या मतलब होता, बस अपना ही अपना खर्च पानी चल रहा। ठीक है, गुजारे से कैसे चल रहा, मतलब हम जो जैसा होना चाहिए ऐसा है नहीं, कैसा काम चल रहा है, एवरेज, एवरेज काम चल रहा, औसत काम चल रहा है यार, जैसा है बस। हाँ, उस पर जिंदगी तो जी रहे, बहुत अच्छा कुछ एज्यूम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जीवन निर्वाह में क्या हो रहा, केवल जीवन की कटाई चल रही है जी, जीवन कटाई, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे नहीं, केवल कटाई चल रही है, जीवन है, उम्र है, उसे पूरी कर रहे हैं। अब देख लेते थोड़ा सा डीप जाके। सबसे पहले आदिम या प्रारंभिक या प्राचीन कृषि, तो ये होती है प्राचीन काल से होती है, प्राचीन काल से होती है, मतलब कि एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से जो होती है ये। अच्छा अब ये बताओ, मैं कुछ जल्दी जल्दी बोलूंगा और बता देना, कुछ थोड़ा स्लो करना हो तो, वरना उम्मीद करूंगा जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए। एक मजे ले लेके पढ़ लेना एक बार, तो सोच के पढ़ना एक साथ, सोचते सोचते पढ़ लेना, मजा आ जाएगा, ज्यादा लंबा है नहीं यार, फिर कह रहा हूँ। तो प्राचीन टाइम पे हमारे पास जो तकनीक थी, विज्ञान तो आज डेवलप हो रहा ना, 20-50-100 साल से विज्ञान हमारे पास डेवलप हो रहा नहीं था उससे पहले। ठीक है,
जो हमारी जो तकनीक थी, जो हमारी तकनीक थी, टेक्निक थी, वो तो हमारे पास आ जा रही है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी तो अब है ना, या अब से 200 साल पहले भी थी? नहीं थी। थी तो बहुत कम थी, ना के बराबर थी। जितनी आज है अगर उसकी तुलना करें तो पहले तो बहुत कम थी। पहले तो बहुत कम थी। अगर आज मैंने मान लिया आज हमारे पास 80% है, होनी कितनी चाहिए? 35 तो होनी चाहिए। लेकिन आज मैंने मान लिया हमारे पास 80% है हमारी प्रौद्योगिकी, तो उस टाइम कितनी थी? 1% या 2%। तो होना ना होना बराबर ही हो रहा है इतने में, तो होना ना होना बराबर हो रहा, तो उस टाइम क्या होता था? अब देखो प्रौद्योगिकी का क्या रोल है, विज्ञान का क्या रोल है। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के इंजन के लिए हमें साइंस चाहिए। ट्रैक्टर के इंजन के लिए, इंजन को डीजल से चलाना, पेट्रोल चलाना, उस चीज के लिए हमें साइंस चाहिए। साइंस अब आया, साइंस अब चल रहा है, उस टाइम नहीं था। प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम ट्रैक्टर नहीं था। ठीक है, सिंचाई के लिए नलकूप नहीं थे, ट्यूबवेल बोल देते हैं, ट्यूबवेल नहीं थे। ठीक है, HYV सीड्स नहीं थे, हाई वेराइटी फीस सीड्स। ठीक है, तो मैं अभी समझा दूंगा, ज्यादा लोड मत लेना। ये सब कब आया? हरित क्रांति के टाइम। हरित क्रांति कब हुई है? 1960 से 70 के दशक में। ये मैं कब बात बता रहा हूँ? 200 साल पुरानी बात। तो क्या ये सब सोच लो, ये जो इसमें और क्या जाएगा? ट्रैक्टर, कीटनाशक, ठीक है, उर्वरक, ये सब कुछ जो सिस्टम है ये कब आया? हरित क्रांति। हरित क्रांति कब हुई? 1960 से 70 के दशक में। ठीक है, 1960 से 1970 के दशक के बीच कब हुई हरित क्रांति? और ये मैं बात बता रहा हूँ, मान लिया 200-300 साल पुरानी, तो उस टाइम तो ये सब कुछ था नहीं। उस टाइम ये सब कुछ था नहीं। एक और पर्सपेक्टिव सोचो, हमारे पास इतना तगड़ा साइंस नहीं थी तो जनसंख्या भी नहीं थी। जनसंख्या तो आजादी के बाद बढ़ी है ना इस स्पीड से, ऐसे करके। उससे पहले कैसे बढ़ रही थी? ऐसे। जनसंख्या जो आजादी के बाद कैसे बढ़ी है? एकदम ऐसे खड़ी स्पीड पे, बस भागन दो। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ी आजादी के बाद। आजादी के बाद ही हमारे पास ये सारा सिस्टम आया हुआ। उससे पहले क्या था? प्राचीन काल में की कृषि होती थी। प्राचीन काल की कृषि में क्या था? ना हमारे पास कोई ऐसा आज के टाइम का आधुनिक औजार था, कुछ तकनीक नहीं थी। तो क्या हो रहा? अब आप ये बताओ, हमारे पास खाद नहीं है, हम किस चीज से काम चला रहे हैं? हमारे पास खाद नहीं है, हम किस चीज से काम चला रहे हैं? गोबर से। ठीक है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं, राख भी खाद का ही काम करती है। अभी जब झूम खेती पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे। ठीक है, राख भी खेत उसका ही काम करती है, खाद का। तो हमारे पास ये सारी चीजें थी। जब हमें आज क्या होता है, जब हमें खेतों में पानी देना होता, जब हमें खेतों में पानी देना होता तो हम क्या करते हैं? सिंचाई के लिए खेतों में पानी देने का काम सिंचाई होता। खेतों में पानी देने का काम ही क्या होता? सिंचाई। ये सब कुछ देख लेना, पढ़ते रहना जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ। खेतों में पानी देने का काम ही क्या होता? सिंचाई। सिंचाई के लिए आज क्या हमारे पास? बिजली है। सिंचाई के लिए आज हमारे पास क्या है? बिजली है। अच्छा, खेती कहाँ होती है मोस्टली? शहरों में या गाँवों में? गाँवों में होती है ना। गाँवों में आज भी बहुत सारे ऐसे वो होते हैं एरिया जहाँ बिजली नहीं है। आज भी भारत में बहुत सारे एरिया ऐसे मिल जाएंगे जहाँ बिजली है नहीं। गाँव जो रूरल एरिया, हमारा गाँव का एरिया। अब मैं बात कर रहा हूँ 200 साल पुरानी, 100 साल पहले की मान लो, 100 साल पहली बात कर रहा हूँ। तो क्या वहां पे उस टाइम तो शहरों में बिजली ना थी? तो बिजली तो है नहीं। सिंचाई कैसे होती है? ये सिंचाई का आजकल जो तरीका चल रहा, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल होता है ना, नलकूप वगैरह, जो ट्यूबवेल वाला सिस्टम चलाया। ट्यूबवेल जिसे गाँव में ट्यूबवेल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता? मोटर के द्वारा जमीन से पानी खींच लिया जाता, जो भूमिगत जल होता वो खींच लिया जाता। और वो मैंने मान लिया यार ऐसे कोई मोटर है, ये जमीन है, ये ऐसे कोई मोटर की जो मोटर है वो अंदर डाल दी। यहाँ से क्या होगा? पाइप लगा हुआ, यहाँ से क्या निकल जाएगा? ऐसे करके पानी निकल जाएगा। ये तो होगा ट्वेल्व में। यहाँ पे एक उनकी होज होगी, ठीक है, वहां से पानी फ्लो हो रहा, ये हो रहा हमारी सिंचाई में। तो ये जमीन से पानी आ रहा है, ये होता भूमिगत वाटर। भूमिगत मतलब कि भूमि के नीचे का वाटर, मतलब पानी जल। ठीक है, समझ रहे हो ना इसमें? तो भूमिगत पानी होता। ये कैसा पानी होता? भूमिगत। अब ये बताओ, जब आप किसी चीज के अंदर से आप गिलास में पानी दो और पी जाओ। गिलास जो मान लिया आपके पास गिलास है ऐसा करके, उसमें आपने क्या दिया? एक स्ट्रो। स्ट्रो मतलब कि पाइप दिया और यहाँ से मुंह लगा के पी गए, या वो बाहर निकाल दिया। तो पहले पानी का स्तर इतना था, तो अब तो घटेगा ना। स्तर तो घट रहा है, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से और नीचे जाएगा, जितना यूज करोगे घटते चले जाएगा। तो अब ये बताओ, क्या पानी का स्तर नहीं घटेगा?
तो एक फैक्टर सिंचाई से पानी का स्तर घटता है, जबकि वो इस चैप्टर का पार्ट है नहीं, पर याद आया तो बता दिया। सिंचाई से जो भूमिगत जल का स्तर होता वो घटता। ठीक है। अच्छा, ये जो मोटर घुमाने का प्रक्रिया है वो तो साइंस के द्वारा टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी बाद में आई है, बाद में आ रही है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बिजली। और मैं बता रहा हूँ बिजली अब आई है गाँवों में कुछ सालों से, 10 20 30 सालों से। उससे पहले तो थी नहीं, 30 साल तो मैंने बहुत लंबी बात कर दी। ठीक है। तो बिजली थी नहीं, बिजली नहीं थी तो मोटर का रख के क्या करेंगे? मैंने मान लिया हमारे पास सिंचाई का सारा जुगाड़ भी है, बिजली नहीं है तो चलाओगे कहाँ से? हाथ से घुमाओगे। उस टाइम तो वो होते कुएं, कुओं से घर के पीने का पानी चल रहा। ठीक है। आज क्या सिंचाई जो है उससे सब कुछ काम चल जाता, समरसेबल लगे होते हैं घर घर। उस टाइम अब से 20 30 साल पहले क्या था? नल था। नल से भी पहले क्या था? कुएं थे। ठीक। तो भैया ये सब काम जो है ये आज के, मैं बता रहा हूँ उस टाइम की। अब हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास उस टाइम पे ऐसे जमीन से पानी निकालने के लिए पानी नहीं है। आप सोच रहे हो कुएं तो हैं जी, हैं, कुएं तो हैं। भैया ये बताओ कुएं से कौन निकालेगा पानी? ये मेरे पास कुआं है, उसमें ऐसे करके यार क्या वो पाइप से लगा दिया जाता, फिर वो रस्सी से लटका के बाल्टी लटका दी जाती है, वो बार बार उसे रस्सी ढीली करते हैं, पानी निकालते हैं। ठीक है। मान लिया पानी का लेवल इस टाइम इतना है, बार बार बाल्टी नीचे डाल लें, फिर नीचे डाल लें, दोबारा नीचे डाल दें। बाल्टी एक बार निकालने में इंसान का दम भर जाएगा, 1000 बाल्टी निकाल लोगे। ठीक है। अच्छा, ये काम भी करा गया जो आप सोच रहे हो ना कि यहाँ से पानी निकाला गया है। अब आप एक चीज सोचो, एक तो मोटर है ऐसे करके, एक हमारे पास मोटर है, क्या बन गया? पर जो भी कुछ है यार, मोटर मान लो। ठीक है। ये हमारे पास मोटर है बिजली की, ये निकाल लिए पानी, और एक साइड हम निकाल लें पानी। कौन ज्यादा तेज निकालेगा? बिजली वाली मोटर निकालेगी ना, बिजली वाली मोटर निकालेगी, ये हम निकाल लेंगे। ये काम अभी अब से पहले करा गया कि क्या करा, गाय भैंस कुछ भी इसके आसपास बांध दी, उसके आस पर कपड़ा बांध दिया और गाय भैंस को घुमा रहे हैं। गाय भैंस ही जो जो भी कुछ अपने जो पशु है वो बांधा, गाय गाय बांध दी। गाय अगर ये घूम रही है, दूर जा रही है, पास आ रही है, दूर गई तो ये ऊपर खींच ली, पास आई तो फिर ये नीचे डूब गई, फिर भड़काएगी। ठीक है। ये काम होता है रहट के अंदर, रहट के अंदर। ये एक ट्यूबवेल का ही टाइप, उसका कुएं का ही टाइप होता, और उसमें पानी निकलता रहता, वो खेती के लिए काम आ जाता। लेकिन भैया पानी यहाँ ज्यादा निकलेगा या बिजली वाली ट्वेल्व में ज्यादा निकलेगा? तो ट्वेल्व जो होती है हमारी, इसमें ज्यादा निकलेगा। मतलब हमारे पास पानी की भी इतनी अच्छी जो गुंजाइश थी वो भी नहीं थी, पानी भी हमारे पास उतना अच्छा था नहीं। तो हमें क्या चाहिए? मानसून। हमें बिजली जो हमें पानी चाहिए, पानी के लिए क्या चाहिए? मानसून। मानसून मतलब यार बारिश। नौवीं क्लास करके आए हो, मानसून पता होगा। ठीक है। ज्योग्राफी में 4th चैप्टर है बहुत अच्छा, उसी में सब कुछ समझाया हुआ। शायद टीचर ने अच्छा ना भी समझा हो, और टीचर अच्छे होते हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ऐसे हो सकता है कि एकदम दिमाग में डाल दो चैप्टर। तो बारिश, बारिश जो पानी है, बारिश का पानी इस टाइम की खेती में क्या हो रहा? बारिश के पानी से काम चल रहा। खाद के नाम पे क्या चल रहा? गोबर, राख। जो कीटनाशक दवाएं हैं वो है नहीं, कीटनाशक दवाएं। अब देख लो यार, हर चीज को जोड़ो, दवा। दवा तो डॉक्टरों का काम है ना, डॉक्टर मतलब साइंस पढ़ के बनेंगे डॉक्टर भी। और साइंस में कह रहा हूँ विज्ञान, विज्ञान अब आने वाला हो रहा। उससे पहले क्या था? अंगूठा टेक। ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें खेत जो जो हमारी उपज होती है ना, उपज होती है कम। उपज कैसी रहेगी? उपज रहेगी कम, क्योंकि प्राचीन काल की है। जितना मैं बता चुका, अगर पेपर में उतना लिख दे तो बल्ले बल्ले, नहीं तो पेपर में लिखने के हिसाब से बिना समझ लो तो भैया पहले चैप्टर समझ लो। ठीक है। पेपर को थोड़ी देर साइड रखो, पहले चैप्टर समझ लो। नोट्स वोट्स बनाने की मत सोचो, पहले चैप्टर समझ लो। नोट्स बनाने एक बार दोबारा देख लियो, पहले चैप्टर समझ लो एक बार। समझने के बाद अरे नाम में लिखा हुआ है निर्वाह, केवल जीवन गुजारा चल रहा, उपज कम है, उपज कम है। ठीक है। इतने बड़े बड़े खेत हैं, यहाँ क्या होना चाहिए? आज क्या कर रहे हैं हम? मान लिया हमने 10 बीघा का खेत है, 10 बीघा खेत है, हम कर रहे हैं आज इस 10 से कितना बना रहे हैं? 100 क्विंटल गेहूं बना रहे हैं हम। उस टाइम क्या हो रहा? इसी 10 से 10 ही बन पा रहा। तो अंतर किस चीज का? अंतर है हमारी प्रौद्योगिकी का। ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रहा? साइंस से। तो भाई साहब ये जो है, जो 10 से 10 ही बनाया जा रहा है, वो कब हो रहा था? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में होता है यहाँ पे हमारे पास खेत के आकार बहुत बड़े बड़े, खेत के आकार बहुत बड़े बड़े, लेकिन हमारे पास सामान नहीं है कुछ उगाने के लिए। उगा भी रहे तो कैसी हो रही है? उपज कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ना तुम्हारे पास कुछ खाद है अच्छी। ठीक है। गोबर बहुत अच्छी खाद होती है, लेकिन अकेले गोबर से काम नहीं चल पाता, आज के टाइम पे तो काम चल ही नहीं पाता। ठीक है। पानी है नहीं, पानी खेतों में देने के लिए, तुम्हें प्यास लग रही है और पानी दिया ना जाए तो काम की स्पीड घट जाएगी ना। आज मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास पानी के लिए गिलास रखा हुआ। ठीक है। तभी कोई भी कुछ भी काम कर रहा हो, पढ़ रहे हो आप बैठ के, तो आपके पास भी पानी होगा आसपास,
हमारे पास पानी की अभी सुविधा यहाँ है, उस टाइम पे इतनी भी नहीं थी, उस टाइम पे इतनी भी नहीं थी, तो सब कुछ घट जाएगा। अच्छा, तो क्या है, खेत जो हमारे होंगे, खेत वो बहुत लंबे होंगे, बड़े होंगे, लेकिन उनके अंदर जो उपज होगी वो कम हो जाएगी। इसी खेती को बोलते हैं स्थानांतरित खेती बोल देते हैं, स्थानांतरित या झूम खेती। झूम खेती जिसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश वाले से जानेंगे स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न होता क्या है, इसमें आप समझ लो, एक छोटे से एग्जांपल दूंगा, उसी में समझ लेना, समझ भी जाओगे। क्या होता, नाम लिख दिया स्थानांतरित कृषि या झूम खेती या स्लैश एंड बर्न, उसमें होता क्या है वो समझ लेते हैं सर। अच्छा एक मिनट, एक चीज छोटी सी छोड़ रहा था मैं, याद आ गई दोबारा। तो प्राचीन कृषि में होगा, उपज जो हो जाएगी कम रहेगी, ऐसे कट मतलब कम रह जाएगी, जितनी हमें चाहिए उतनी है नहीं। तो मैंने आपको बताया केवल जीवन का गुजारा चलता, केवल गुजारा चलता, तो इसमें जितनी है ना उतनी रह जाती है। तो होता क्या है, हम बेच नहीं पाते, बेच नहीं पाते, जो बेचना होता है ना वो नहीं हो पाता। केवल क्या है, जो उगाया गया है उसी को हम खा सकते हैं। हमने जो भी कुछ उगा लिया, मान लिया हमने चावल उगा लिया, हम चावल खा सकते हैं केवल। अब ऐसा नहीं है, इतनी नहीं उग पाती कि चावल खाया भी और बेचा भी, बचाया भी बेचा भी, खा भी रहे, बचा भी लिया और बेच भी देंगे, इतना नहीं हो पाता। या तो खा ही लो या बचा ही लो या बेच ही दो, कोई एक दो काम ही हो पाते हैं। तो मान लिया हमने चावल उगा लिया, क्या करते हैं, हमारे पास 10 कुंटल चावल है, और एक घर की कैपेसिटी मैंने मान लिया कि वो साल में 8-10 कुंटल ही चावल खत्म जो उसकी खपत आती है। तो क्या करेंगे, वो करेंगे कि भाई 10 में से 2 ले जा चावल और 2 गेहूं दे जा, 2 लेकर जाएगा 2 देकर जाएगा, तो 10 दोबारा बन गए। तो हम बेच नहीं सकते, थोड़ा आपसदारी में चेंजिंग कर सकते हैं। किसी ने गेहूं उगा लिया 10 क्विंटल, हमने चावल उगा लिया 10 क्विंटल। अब क्या करेंगे, अगर अच्छी आपकी उनके बीच साझेदारी है ना, तो 10 में से इसके पास 5 रह जाएगा चावल, इसके पास 5 रह जाएगा गेहूं, ये 5 गेहूं ले लेगा, ये 5 चावल ले लेगा, दोनों के पास दोनों चीज आ गई। इन्हीं का कोई तीसरा भी साझेदार है, उसके पास दालें हैं, तो वो इनसे 2-2 3-3 करके ऐसे शेयर करेगा, लेकिन ये बेच नहीं पाएंगे कि अब हमें अपनी तिजोरी भी भरनी है ना, केवल गुजारा कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, स्थानांतरित, स्थानांतरित इसका मतलब क्या है, स्थान का अंतर, ये तो होगा शाब्दिक अर्थ। लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि जो स्थान है ना खेती का, वो चेंज, चेंज मतलब बदलाव। जैसे कि अब समझ लीजिए, हमारे पास 10 बीघा का खेत है, अगर कोई बच्चा बीघा ना समझ पा रहा हो, तो एक ये मान लीजिए हेक्टेयर, हेक्टेयर मान लो यार, इसे खत्म करो, हेक्टेयर मान लो। हेक्टेयर वर्ड ऐसा जो किताबों में मिलता, हेक्टेयर। और अगर हेक्टेयर भी ना समझ पा रहे हो, तो या तो एक बार चैप्टर की या किसी चीज की ऐसे रीडिंग लगा लेना, उसमें आपको जमीन की इकाई के बारे में मिल जाएगा। वरना ये मान लेना कोई एक इकाई है जमीन नापने की, 10 हेक्टेयर भूमि है हमारे पास। इसमें क्या हो रहा, जनसंख्या कम है, हर घर में बालक भी कम है, तो ये अच्छा पहले। अभी ये सुनो, हमने आज क्या है, आप ऐसे नहीं देखते कि कहीं भी जमीन खाली पड़ी है ना, किसी भी जमीन पे जाकर खड़े हो जाओगे ना, तो वो किसी ना किसी की होगी, या तो किसी उस एरिया में से किसी ना किसी की होगी, और किसी की नहीं तो मतलब सरकार की है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जब जनसंख्या कम है, जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है, 4-5 करोड़ है, आज का 150 करोड़, उस टाइम कितनी 4-5 करोड़ पूरे भारत में। तो क्या है, खेत तो जब भी तो नहीं है, आकार जो है भारत का आज भी तो नहीं तब भी तो नहीं, जबकि आजादी से पहले तो पाकिस्तान भी अपने था, बांग्लादेश भी अपने था, तो वो भी अपने नहीं आ रहे। और जब 4-5 करोड़ थी, बढ़ी नहीं, ठीक, बढ़ रही है पर आज के हिसाब से बहुत कम है। दिमाग के पूरा यूज लेके चलना, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ और निकल के भग जाऊँ। ठीक है, दिमाग से निकल के चला जाए। तो क्या हो रहा, मान लिया हमारे पास इतनी जमीन है, मान लिया मान लिया हमारे पास इतनी जमीन है, ऐसे करके। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम घूम रहे हैं या कोई भी है, हमने यहाँ खेती कर ली इतने पे, ये कितनी है, 10 हेक्टेयर। हम यहाँ पे 1-2 साल खेती करेंगे, 1 सीजन 2 सीजन, 1 साल 2 साल, कितने भी टाइम। ठीक है, लगभग 1 से 2 साल, 1 से 2 साल, या हार्डली चांस है कि 3 साल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठिन चांस है कि 3 साल, 3 साल हमने इस पर खेती करी।
अब आपको पता है जब एक ही जमीन पे खेती करते रहते हैं तो जो उपज है, उसकी जो उत्पादकता है, उसकी जो गुणवत्ता है खेती की, जमीन की, वो कम हो जाती है। तो पहले जो इसने 10 क्विंटल उगाया था, क्या 10 ही उगाया? नहीं, अब वो 3 साल बाद 9.5 उगाएगा। फिर और कुछ टाइम लेट करते तो वो 9 पे रुकता, और कुछ टाइम लेट करते तो वो 8 पे रुकता, और कुछ टाइम लेट करते तो वो 7 कर देता अपनी उपज, तो उपज घट जाती। इसलिए क्या करते हैं ये लोग 2-3 साल बाद खेती करने के बाद इस जमीन को छोड़ देते हैं। अभी देखते हैं कहीं दूसरी खेती जहाँ पे कोई ऐसी दूसरी जमीन जहाँ पे 2-3 साल तक खेती ना हुई हो, क्योंकि उसने फिर बारिश का पानी पिया है, वहां पे जो खनिज लवण है वो दोबारा मौजूद है। तो क्या होगा, मान लिया अभी ना ये जमीन खाली मिली, ये यहाँ पे करेंगे यही काम 2-3 साल बाद। उसके बाद देखेंगे 2-3 साल बाद खेती कर चुके हैं, यहाँ की गुणवत्ता कम होती जा रही है, यहाँ फिर ये खत्म, फिर यहाँ करेंगे, ये खत्म, फिर यहाँ करेंगे। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये जमीन किसी और की होगी, कोई भी नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया यूज करने वाले 10 लोग हैं, यूज करने वाले 10 लोग हैं, है हमारे पास 10,000 बीघा। तो उस टाइम ये नहीं था कि ये मेरी जमीन है, मान लीजिए देश में से इतना हिस्सा इस जमीन पे, जैसे हमारे पास होती है आज, ये मेरे पास 400 गज जमीन है, 500 गज जमीन है, 200 गज जमीन है, यहाँ पे मैं खेती करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 हेक्टेयर जमीन है, ये मेरी खेती के लिए। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम कैसा था, भाई घर की जमीन तो तुम्हारी परमानेंट है, लेकिन खेती जो है आपको जहां जमीन मिल गई है ना वहीं कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जहां आपको जमीन मिल गई वहीं कर लो। तो मैंने आपको बताया जहां मन भरा वहीं कर लिया। तो उस टाइम क्या हो रहा, जो हमारी जमीन की उत्पादकता है 2-3 साल में कम होने लगती है, 2-3 या 5 साल बाद कम होने लगती है, तो उतने टाइम तक इन्होंने खेती करी और उसके बाद क्या काम करा, जमीन चेंज, नहीं पे चलो अब हमने ये वाली जमीन ले ली सरकार की, 4-5 साल इस पे काम करा, 2 साल इस पे काम करा, उसके बाद जमीन चेंज, अब हम यहाँ काम करेंगे। ठीक है, ऐसा होता। इसे स्थानांतरित बोलते हैं, स्थान का चेंज। चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी जमीन वो है ही नहीं, दूसरे ने हो सकता आपसे 2 साल पहले यहाँ काम कर लिया, अब वो यहाँ पर काम कर रहा, वो यहाँ पर करके यहाँ पर करेगा, कहीं भी करेंगे, लेकिन इनकी जमीन को ऐसी होती है, लिखित नहीं होती कि ये जमीन मेरी है अब यहाँ पर मैं ही करूंगा, चेंज होती है। ये होती है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इसमें जो है काम बहुत कम होता है, यहाँ वही फसलें उगाई जाती हैं शौकिया नहीं, जिनसे काम चल सके। काम किन पे चल सकेगा, हम तो अपनी दाल उगाएंगे। मेन मेन फसलें कौन सी उगाई जाती हैं जीवन यापन करने के लिए, दाल उगाएंगे, चावल उगाएंगे। ठीक है, गन्ना उगाना तो सोचेंगे भी नहीं, 1 साल की फसल होती है, क्योंकि 1 साल में उगाई जाती है पूरी, टाइम लगाना पड़ता है 1 साल का। तो वो क्या उगाएंगे, दाल उगाएंगे, अनाज उगाएंगे, ठीक, इस टाइप की चीजें उगाएंगे। चावल बता दिया ना, अनाज नहीं आता चावल, गेहूं अनाज नहीं आता, चावल और गेहूं, ठीक, इस तरीके की फसल उगाते हैं। यही हो चुका। अब एक चीज क्या है बच रही है, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, जो आज के टाइम पे खेती की जा रही है, आज के टाइम की खेती, यह है कैसी, आज के समय की। आज के समय में क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो अपने पूरे दिमाग के घोड़े खोल दे करो, सारी चीज का दिमाग लगाओ। जनसंख्या आज के टाइम पे क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, साइंस भरपूर हो रही है हमारे पास। साइंस मतलब टेक्नोलॉजिया, है ना, टेक्नोलॉजी हमारे पास पूरा। टेक्नोलॉजी में क्या है, हमारे पास वाटर की जो सिंचाई की सुविधा है वो पूरी है, हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास कीटनाशक है, लिक्विड भी और सॉलिड भी, खाद भी और स्प्रे करने वाली दवाइयां भी। और क्या है हमारे पास, और क्या है बताओ भाई। लेकिन एक काम है, इस टाइम क्या हो रही है, जनसंख्या प्लस 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 मतलब बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये आज के टाइम की खेती है। तो इसमें क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि। इस पे जमीन का मान लिया आपके पास, अब क्या हो रहा, जमीन हो चुकी बंटवारे वाली, कि जी मेरी ये जमीन है और जन्म भर यही रहेगी, इसकी उत्पादकता घटो बढ़ो हमें मतलब नहीं, लेकिन यही रहनी है, यही रहनी है। ये जो है साइड वाली, ये दूसरे की है ना, और बीच में तो लेट ही मत जाना, तो सरकारी जमीन है। ठीक है, तो ये काम ऐसा होता, ये नहीं है कि अब आप स्थानांतरण करके यहां से यहां चले जाओगे ना, यहां से यहां चले जाओगे ना, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता, जो आपकी जमीन है वही है। अब होता क्या जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मैंने मान लिया एक इंसान पे ऐसे 10 हेक्टेयर का खेत है, 10 20 50 तो कोई भी आंकड़ा मान लो यार, उसके पास है। अब उसके बाद 2 बालक, जब वो मरेगा तो वो अपने बालकों को, ये जमीन वमीन होती है ना, ये उत्तराधिकार में बांट दी जाती है, उसके बालक, फिर उसके बालक, फिर उसके बालक। जैसे पहले होता है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी खेत का मालिक वही बनेगा जो उसका बेटा होगा। तो 2 जमीन हो, 2 बालक हुए तो 2 हिस्से हो गए, फिर उन दोनों के भी 2-2 हो गए, तो लो जी 2-2 कर दिए। अब इन दोनों, इन सब के भी 2-2 हो गए, ये लो जी 2-2 कर दिए। फिर इन सब के भी 2-2 हो गए, फिर इन सब के भी 2-2 हो गए,
फिर इन सब के भी 2-2 हुए, किसी के 10-10 भी हो जाए तो वो तो जमीन का नाश ही कर लेगा अपने का। ठीक, हो क्या रहा है, क्या दिखा आपको, जमीन के जो खेत थे ना, अब ये इतने छोटे छोटे क्या है, ये खेत हैं, ये क्या है, ये सब खेत हैं। पहले एक ही खेत था इतना बड़ा, ये सब पहले एक ही खेत था इतना बड़ा टोटल। अब क्या है, इतने इतने से अलग अलग से खेत बन के रह गए, पूरे खानदान में बांट दिए। यहाँ क्या हो रहा है, जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है, खेत की जो आकार है, जो खेत का टोटल बड़ा साइज है वो तो नहीं है, लेकिन अंदर से वो बढ़ते जा रहे हैं, अंदर से वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ये क्या होता है, देखो जब बड़ा होता ना, बड़ी चीज होती है, जब हम कुछ बड़ा काम करते हैं तो जो सफलता की चांस होते हैं ना वो ज्यादा हो जाते हैं। तो अब यहाँ क्या है, जमीन इतनी इतनी की हो चुकी थी पहले, तो फसल क्या है, फसल तो घट ही जाएगी। हर खेत के बीच में बाउंड्री होती है, इस खेत से इस खेत में पहुंचने में बाउंड्री होगी, बाउंड्री भी कुछ जमीन लेगी, वहां फसल कम होगी। ठीक है, आपके जो खेत के आकार है वो कम हो चुके हैं, तो आप कुछ भी जो ट्राई करेंगे ना वो केवल अपने पे ट्राई कर सकते हैं, इतने से इतने से आ गए, खेत का आकार घट चुका, फसल भी घट गई। इस फसल को बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज करा, अब क्या करा, जनसंख्या तो बढ़ रही है, फसल हमारे पास बढ़ के नहीं दे रही, विज्ञान लगा रहे लेकिन उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा। फिर हमने काम करा हरित क्रांति पर। हरित क्रांति क्या है वो आप जानते होंगे, मैं केवल इतना बता देता हूँ, 1960 से 70 से दशक के बीच में आई, 1960-70 के दशक में आई, लगभग 1965-67 के लिए। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, अब इसमें HYV सीड्स, हाई वैरायटी यील्ड सीड्स, मतलब कि उच्च उत्पादक गुणवत्ता बीज, सीड्स मतलब बीज। तो बीज कैसे थे, मान लिया आपने कोई नॉर्मल बीज जो आज जो हमारे टाइम जो हमारे भारत में उस टाइम चल रहे हैं, तो 10 बीज से, या मान लिया 10 बीज नहीं, 1 किलो बीज से 1 किलोग्राम बीज को हम एक खेत में डाल लें, फसल कितनी हुई, 1 कुंटल। ये जो HYV सीड्स है उनमें काम करा, आप एक ही डालो लेकिन यहाँ होगी कितनी, 5 कुंटल। मजे आ गए हैं, मजे आ गए। लेकिन अब आप ये बताओ, आप 10 साल के बालक हो, आप अच्छे तरीके से दौड़ देते हो, मैंने मान लिया 20 साल के बालक हो और बहुत अच्छे तरीके से दौड़ते हो, अच्छी स्प्रिंट मारते हो, स्प्रिंट मतलब कि जो स्पीड वाली दौड़ होती है, ठीक है, आप अच्छी दौड़ मारते हो, आपका जो स्टेमिना वो 2 किलोमीटर का मैंने मान लिया, 2 किलोमीटर आप अच्छी तेज दौड़ मार देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे 10 लगवाने लगूं, हो सकता है आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार मार दें, क्या डेली मार दोगे, नहीं मार पाएंगे। तो जितनी स्पीड से किसी से काम करवाओगे ना, उत्पादकता जो उसकी गुणवत्ता है वो घटती चली जाती है। तो इसमें क्या हो रहा, जमीन की गुणवत्ता घटती जा रही है, जमीन की गुणवत्ता घटती जा रही है। अच्छा, जमीन की गुणवत्ता घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाने को चाहिए पूरा, ठीक है, मैंने बताया दो बालक है, 10 भी है भैया, आज भारत में यह हाल है, 10 भी बालक है। तो क्या हो रहा, क्या हो रहा, जो हमारी जो हरित क्रांति है हम उस पर बहुत ज्यादा आश्रित हो गए। हरित क्रांति ने किस चीज को बढ़ावा दिया, सिंचाई के लिए नलकूप लगाओ, ट्यूबवेल लगाओ, ट्रैक्टर चलाओ, कीटनाशक लगाओ, भरपूर खाद वाद छिड़को। ठीक है, खाद वगैरह से क्या होता है, जो जमीन के जो होते हैं ना वॉर्म्स, जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं वो मर जाते हैं, उन पर असर पड़ता, और वो जो है खेत को जोतने में काम करते हैं। खेत के प्राकृतिक जो जोतता होते हैं ना वही होते हैं, जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो जमीन में रेंगते हैं, उसे और उर्वरक बनाते हैं, नीचे की जो मिट्टी होती है उसे ऊपर लाते हैं, तो फायदेमंद होते हैं। लेकिन कीटनाशक क्या कर रहा, उनका खात्मा कर रहा, वहां पर घाटा हो रहा। HYV सीड्स आगे, गुणवत्ता जो उत्पादकता है, उत्पादकता बढ़ी, ठीक है, उत्पादकता बढ़ी, ठीक है, उत्पादकता बढ़ गई, बढ़ी, बीज की ही गुणवत्ता भी बढ़ गई। ये बात थी बीज की, जो बीज था, जो हमारा बीज था, जो हमने गेहूं का बीज डाला है, सरसों का दाना है, किसी भी चीज का, चावल का, किसी भी चीज का बीज डाला उससे बढ़ गया। लेकिन जो हमारा खेत है, जो मेरी भूमि है, उसकी गुणवत्ता घट चुकी, बार बार उससे वही काम कर रहा है, थक चुके ना, जमीन जमीन थक जाएगी, उसके अंदर जो क्वालिटी थी, क्वालिटी कंटेंट थे वो तो घट चुके, तो जमीन का जो है ऐसे करके नाश होता चल जाता। अच्छा, लोग इन्हें कर क्यों रहे हैं, वो लोग जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि वाले थे वो कर रहे थे केवल अपने गुजारे के लिए। हम किस लिए कर रहे हैं, हम किस लिए करते हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए यार, इतनी देर में इसे मैं रफ कर रहा हूँ, किस लिए करते हैं, एक तो हम अपना जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह, प्लस पॉइंट क्या है,
हम इससे इतना उगाना चाहते हैं, हम इससे इतना 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 अधिक उगाना चाहते हैं, खावें, हम उससे खाएं, प्लस में बचाएं, प्लस में बेचें। वो लोग क्या कर रहे हैं, केवल खा रहे हैं, केवल खा रहे हैं। आज है, अगली बार का पता नहीं, पर आज खा रहे हैं। उन्हें बेचने से मतलब ही नहीं, क्योंकि उतनी हो नहीं रही। उन्हें तो अपना खाना जो पूरा नहीं पड़ पा रहा वो बेचने की सोचने का पता ही नहीं उनके लिए। तो तोबा तोबा तोबा, क्या बात कर दी। ये गहन निर्वाह कृषि वाले कर रहे हैं, खाने की तो पूरी तरह खा तो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मतलब खुद तो खाएंगे, प्राथमिक क्रिया होती है। उसके बाद बचा भी रहे हैं, बहुत धांसू वाला लेवल में बचा के बेच भी रहे हैं। पहले तो सिंपल बेच दिया, अब उसके बाद जो बचा है वो भी बेच रहे हैं, खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो देख लो, 2-3 काम और बढ़ गए। होता क्या है इसमें, होता क्या, हमने बेच दिया। हम बेचने के लिए, पहले क्या था, केवल खाने के लिए उगा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, बेचने के लिए उगा रहे हैं। तो हमें जो जमीन पर लोड है वो ज्यादा डालना पड़ जाएगा। जमीन पर लोड, लोड का मतलब भार, वो प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब बढ़ जाएगा। अगर मैं किसी किसी के सामने ऐसे मनूं माइनस माइनस माइनस, मतलब घट जाएगा। प्लस कर रहा हूँ, प्लस का मतलब आपको पता है ना, किसी चीज में प्लस बढ़ जाता। तो जमीन पर लोड बढ़ जाएगा। फसल तो आपने निकाल ली फालतू, 2 कुंटल की जगह 10 कुंटल आपने बना दी है, जो HYV सीड्स का यूज करके पेपर में जाता है। HYV सीड्स की फुल फॉर्म बताओ, हाई वैरायटी यील्ड सीड्स। ठीक है, अच्छा, ये किस टाइम है, हरित क्रांति का टाइम। हरित क्रांति का भाई 1960 से 70 के दशक में, अमेरिकन मॉडल है। ठीक है, तो जमीन पर लोड बढ़ जाता, सामान तो आप फालतू कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया, इनके द्वारा पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन जमीन की तो ताकत घटा रहे हो ना आप। अच्छा, मैंने बता दिया, हम खा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। मान लिया हम कोई काम कर रहे हैं, हम किसी काम पे जाते हैं, खेती तो कर ही रहे हैं। हम क्या करते हैं, तो खेती तो करते हैं, फिर इसमें अपना कुछ और काम भी करते रहते हैं, जैसे कि अलग से हम मजदूरी कर रहे हैं। हम डॉक्टर है, मास्टर है, टीचर, कुछ भी है, साथ में काम भी चल रहा होता। क्या करते हैं, यहाँ से तो कमा ही रहे, यहाँ से तो कमा ही रहे, साथ में इससे बेचने पे जो काम चल रहा वो भी है, इसमें बेचने से काम चल रहा वो भी है। तो क्या हो रहा कि ये हमारा जो है ना, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। जब हमारे यहाँ से पूर्ति नहीं हो पाती, यहाँ से काम करते हैं, या जब यहाँ से पूर्ति नहीं हो पाती तो यहाँ से खर्चा लेते हैं। तो ऐसा होती है गहन निर्वाह कृषि। जमीन का नाक में दम कर दिया। अच्छा अच्छा, चावल दाल खाद्यान्न वगैरह इसमें भी उगाए जाएंगे, इसमें सरसों वगैरह सब कुछ ऐड हो जाएगी। अब इसमें हम अपने थोड़े से पैर पसारेंगे, है ना, थोड़ी, हमें जो खेती है या खेती जो खाद्यान्न फसल है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दाल उगाएंगे, चावल उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे। अब हम बाजरे की तरफ भी सोचेंगे, यार बाजरे भी अच्छा अनाज है, मक्का भी अच्छा अनाज है। ठीक है, अब हम सरसों भी सोच रहे हैं, यार सरसों भी हो ही जाती। अब हम गन्ने की ताल तो पूरी लगाएंगे, क्योंकि गन्ना 100 वर्षीय फसल होती है। 1 वर्षीय क्या बन गया, 1 वर्षीय। ठीक है, ये गन्ना क्या है, 1 वर्षीय फसल होती है, तो 1 साल का पूरा टाइम लेते गन्ना। अब हम गन्ने का भी जुगाड़ देखेंगे, सोयाबीन भी सोचेंगे। हम इस तरीके की सब फसल लगाएंगे। एक खेती होती है, ये फसलों का टाइप जो है ना, हम 5 सेकंड में फसलों का टाइप बढ़ना। एक होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक का सीधा मतलब फॉर पैसा। ये खेती कर जाती, खाने पीने का पर्पज नहीं होता इसमें। खेती कर जाती किस लिए, कुछ ऐसा पर्पज नहीं होता। मान लिया आप मजदूरी करते हैं, आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन कोई भी है बड़ा, जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हैं। मैंने मान लिया हम मजदूरी कर रहे हैं। हम मजदूरी क्यों अपने घर में के लिए करेंगे हमेशा, कि मुझे भी अपने घर में मजदूरी करनी है इसलिए मैं मजदूरी करता हूँ? नहीं, मजदूरी किस लिए करते हैं, जिससे बाहर जाया कर सकें। दूसरे लोग क्या करेंगे, अपना श्रम देंगे, किसी भी मालिक को अपना श्रम देंगे, उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा। इसमें क्या होता, इसमें हम फसल उगाते हैं अपने लिए नहीं, इसमें क्या करते हैं, फसल जो होती है ना वो दूसरे इंसान को बेचते हैं। इसमें करते हैं फसल को बेचते हैं, बेचने के बाद केवल देखो 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 देखो, पहले वाली जो थी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, उसमें केवल खाने के लिए, जीवन यापन के लिए, और बेचना तो क्या बात कर दी तो, ठीक है, बेचना तो भूल जाओ। दूसरी वाली में भी खाना भी बराबर में, बेचना भी, खा भी नहीं बराबर बराबर, बेच भी नहीं। तीसरी वाली जो है वाणिज्य कृषि, खाना कतई नहीं है, बेचना भरपूर। मतलब ये हो रही है बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए करी जाती है। वाणिज्य मतलब पैसे से, कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है,
हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी फसल को उगाएंगे, दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, खा भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, खा भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, इसमें करना बेचना। यहाँ पे क्या चला रहे हैं, व्यवसाय, व्यवसाय चला रहे हैं। और व्यवसाय में क्या करा जाता, व्यवसाय में क्या करा जाता, व्यवसाय में क्या करा जाता, हम अपने तरफ से पूरा श्रम लगाते हैं, और पूरा श्रम लगा दिया हमने, हमें पूरे पैसे भी चाहिए। और सरकार भी कहती है बिजनेसमैन जितना जहां से कमा सके कमा लो। अगर आपने 2 रुपए लगाए और 2 के बदले आप कहीं से 50 या 100 कमा सकते हो तो कमा लो। अवैध मत कमाना। अवैध का मतलब मान लिया किसी चीज पे आपने MRP डाल दिया 50 रुपए, और 50 के बाद 100 की बात कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, इससे पहले 500 डाल दो यार, 5000 डाल दो, 500 डाल दो, उसके बाद बेचो। 500 नीचे नीचे कितनी कमाओ, लेकिन MRP डालने से ऊपर मत बेचो, फिर तो आप कानूनन अपराध कर रहे हो। 2 लगा, अगर आप 50 कमाना चाहो कमाओ, कोई मना नहीं। तो वाणिज्य कृषि में यही हो रहा, व्यवसाय होता, आपने सारे अपने औजार वगैरह सब कुछ आधुनिकीकरण का यूज करा। आधुनिकीकरण मतलब कि वो यार हरित क्रांति वाली सारी चीजें यूज कर रहे हैं, हरित क्रांति वाली सब चीज यूज कर ली, हरित क्रांति वाली सब चीज यूज करी, तो वो सिंचाई, ट्रैक्टर वगैरह, बीज वगैरह सब कुछ यूज करेंगे। उसके बाद खेत का मान लिया इतना सा आकार है, कोई बात नहीं यार, बहुत मजे का। जो HYV सीड्स हैं भरपूर यूज, पानी ले भरपूर, सब कुछ भरपूर। पानी में होते हैं खनिज लवण होते हैं, जमीन को चाहिए होते हैं, वो भरपूर मिल रहे हैं। जमीन के जरिए सब कुछ भरपूर मिल रहा, क्योंकि पैसे वाला आदमी है, सब कुछ भरपूर मिल रहा, तो फसल का जो उत्पादन होगा, जो उत्पादकता होगी वो क्या होगी, वो भी भरपूर होगी। भरपूर तो आपको मिल रही है, लेकिन जमीन की उत्पादकता घटती जा रही है, ताकत घटती जा रही है। मैंने अभी आपको दौड़ लगवाई थी पूरी 2 किलोमीटर की, याद रखो, थके हो कभी तक। तो क्या होगा, जमीन की उत्पादकता जो ताकत होती है वो घटती चली जाती है, ताकत घटती चली जाती है। इस आदमी को केवल एक चीज से मतलब है, वो है पैसा। इस आदमी को एक चीज से मतलब है, वो क्या है, पैसा। वाणिज्य कृषि वाला जो है वो पैसा चाहता, तो फसल उगाता और काम होता। तो इसमें वे फसल उगाई जाती है जो महंगी बेची जा सके। अब एक आदमी है मजदूरी कर रहा है, 2 घर हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का, मजदूरी करनी है। यहाँ पे मजदूरी करके आपको 10 मिलेंगे, यहाँ पे 20 मिलेंगे, टाइम दोनों का 2-2 घंटे है, तो कहाँ का पसंद करोगे, यहाँ बी वाले की तरफ। तो ऐसे ही भैया जो वाणिज्य कृषि होगी, व्यवसायिक कृषि होगी, बिजनेस कृषि होगी, उसमें क्या होगा, उसमें होगा ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए। तो ऐसी फसल उगाई जाएगी जिससे ज्यादा पैसे मिल सके। तो एक तरफ तो होता गेहूं, एक तरफ होता गन्ना, एक तरफ होता केला, फसल लिख रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। एक तरफ होती है दाल, और एक तरफ होती है इन सबसे अलग चाय, कॉफी, ठीक, चाय कॉफी। तो जितने जितने रेट की ये बिकती है ना, उससे 5 गुना फालतू की बिकती है चीज। तो क्या उगाया जाएगा, चाय, कॉफी। अच्छा, अब एक चीज समझ लो क्या क्या उगाया जाता है इसमें। मैंने बता दिया किस तरीके से उगाई जाएगी, हर वो फसल उगाई जाएगी जिससे पैसा ज्यादा बनता हो। फसल वो उगाई जाएगी जिससे पैसा बनता हो। मान लो ये चारे की चीज उगाएगा, चारा जो गाय भैंस खाती है, और तो लोग फ्री में मांगना पसंद करते हैं, तो क्या होगा, उससे उगाएगा नहीं। ये किस चीज को उगाएगा, जिससे पैसा मिला है। पैसा किस चीज से मिलता है, चाय से, कॉफी से, ठीक है, गन्ने से भी पैसा मिलता। उसके बाद कम पैसा मिलता चावल से, गेहूं से। सबसे पहले क्या उगाया जाएगा, चाय और कॉफी। केले भी उगाए जाएंगे। ये होती है वाणिज्य कृषि, समझ गए बाबू। एक चीज और होती है, बागवानी फसलें, बागानी फसलें, इनका ही दूसरा नाम बागवानी फसलें। इनका बागवानी फसलें या इन्हें रोपण फसलें बोले जाते हैं, रोपण फसलें। और ये आती हैं किसके अंदर, ये सब आती हैं वाणिज्य कृषि का ही पार्ट है। वाणिज्य कृषि में ही ये आती है। वाणिज्य कृषि में क्या है, पैसा ज्यादा कमाने के लिए। तो ये जो जो फसल है, या बागवानी फसल है, या रोपण फसल है, ये वो फसल है जिसमें पैसे ज्यादा कमाए जाते हैं। पैसे ज्यादा कमाई जाने वाली फसल कौन सी है, चाय, कॉफी, मैंने वही लिखा है ना, गन्ना, या जो रेशे होते हैं वो। तो ये वो फसल है, बागानी फसलें वो फसलें होती हैं जो कृषि और व्यवसाय दोनों के बीच में पुल का काम करती है। जैसे एक रोड ये है, एक रोड ये है, बीच में क्या है, नदी। तो नदी के जो एक रोड से दूसरे रोड पे जाने के लिए क्या काम करता, तालाब, पुल काम करता है ना।
एक रोड से दूसरी रोड पर जाने के लिए क्या काम करेगा? पुल। तो ऐसी बागवानी जो कृषि और व्यवसाय को दोनों को मिक्स करने के लिए एक पुल का टाइप का काम कौन कर रही है? बागवानी फसलें। खेती भी चल रही है, खेती तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? फॉर बिजनेस पर्पज। ठीक है, रोपण फसलें हो गया। अब एक चीज और होती है मिश्रित फसलें। मिश्रित फसलें, मिश्रित कृषि क्या होती है? थोड़ा सा लंबा चला जाएगा वीडियो, ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ यार आपको अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक, नाराज मत होना कि वीडियो पहाड़ जैसे लंबा कर दिया यार, आप ही के लिए तो बनाई जा रही है। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, सारे जवाब दे दूंगा, मैं खुद दूंगा, कोई दूसरा नहीं देने वाला, मैं ही दूंगा। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में क्या जाती है? आप सिंपल जो खेती, जो नॉर्मल वाली फसलें है ना, नॉर्मल फसलें, नॉर्मल फसल में व्यावसायिक वाली भी ले लो, साथ में प्लस पशुपालन, पशुपालन दोनों साथ करे जाते हैं। अच्छा, पशुपालन को खेती में क्यों रख रहे हो? कृषि मतलब खेती, पशुपालन को खेती में क्यों रख रहे हो? क्यों? पशुपालन मान लिया आपने गाय पाल ली, गाय से क्या निकल रहा? दूध। दूध को उत्पादन कर रहे हो ना, दूध के उत्पादन के लिए क्या चाहिए आपको? चारे चाहिए, हरी फसलें चाहिए, तो वो तो इस खेती से मिलेंगी, तो इसे भी इसी के अंदर रख लिया जाता है। तो ऐसी फसलें जिसमें नॉर्मल फसलें या व्यावसायिक कृषि और पशुपालन दोनों साथ कर जाते हैं, वो होती है मिश्रित कृषि। एक होती है ट्रक फार्मिंग, एक चीज होती है ट्रक फार्मिंग। ट्रक खेती, हिंदी का नाम क्या है? ट्रक खेती। तो ट्रक खेती क्या होती है? ऐसी खेती जिसमें वो वाली फसल उगाई जो ट्रक में लादी जा सके। सिंपल सा मतलब समझाना चाह रहा हूँ, इसमें वो वाली फसलें उगाई जाती है जो ट्रक में लादी जा सके। और ट्रक में लादी क्या जा सकती है? आप शादी के टाइम का चीज याद करो, सामान टेम्पो वगैरह में बस बस में भर के आता ना, ठीक है, कोई भी डीसीएम वगैरह, ठीक है, या कोई भी यार टाटा वगैरह की जो छोटी मोटी गाड़ी होती है, माल गाड़ी होती है ना, उनमें भर का आता मालगाड़ी, रेल में छोटी मोटी जो वाहन लोधी गाड़ी होती है। तो इनमें वो फसलें आती हैं जिन्हें हम लाद गला सकें। लाद गलाने वाली फसलें कौन सी होती हैं यार? सब्जियां। तो ट्रक फार्मिंग में कृषक जो खेत, जो हमारा किसानों भाई होता है, वो क्या करता? सब्जियां उगाता। ठीक, अभी जो हम खेती करते हैं वो 2-3 टाइम पीरियड में करते हैं। जो हम खेती करते हैं वो साल भर ऐसी तो है नहीं एक सा मौसम रहता, अलग अलग टाइम पे करते हैं। तो कृषि करने के लिए हमें अलग अलग मौसम की जरूरत होती है। कौन कौन से की? स्टार्टिंग करते हैं रबी, जायद और खरीफ से। रबी, जायद, खरीफ। साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो हर, ये तो है नहीं कि आपने 4 महीने खेती कर ली उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब महीने खेत खाली पड़ा। हर फसल में आप कुछ ना कुछ करते हो, हर फसल में आप कुछ ना कुछ करते हो। तो हर फसल हर मौसम में नहीं उगाई जाती, हर फसल हर मौसम में नहीं उगाई जाती ना। जैसे कि सरसों है, सरसों की खेती के लिए आपको कम से कम 4 महीने चाहिए, और ये जो फसल है ये 2 महीने वाली है। इसमें जो जायद की जो फसलें होती है ना, उन्हें उगाने के लिए केवल 2 महीने का टाइम मिल पाता। जायद की फसलों को उगाने के लिए 2 महीने का टाइम मिल पाता। तो क्या सरसों किसमें होगा? नहीं, भूल जाओ। तो इस तरीके से हम थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लेंगे। रबी की फसलें क्या है? रबी की फसलें ये होती हैं शीत ऋतु वाली। मौसम कैसा? शीत ऋतु। ये कैसा है? ग्रीष्म। ठीक है, ग्रीष्म में थोड़ा और समझो, इसे लो ग्रीष्म में, ग्रीष्म ऋतु में इसे लो, और यह मानसून का आगमन। ये कब उगाई जाती है? शीत ऋतु मतलब लगभग ठंडों में। कब है? अक्टूबर से नवंबर के बीच पे बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और अप्रैल मई में कट कर दी जाती है। अप्रैल नवंबर में बोएंगे और अक्टूबर नवंबर में बो देंगे, अप्रैल मई में कट कर देंगे। मई में कट करिए तो मई और जून में इनका बोना काटना हो जाएगा। मई में बो देंगे, जून में काट देंगे, तो 1-2 महीने का टाइम मिल रहा। अच्छा, इसमें करेंगे जून खत्म, यहाँ पे जुलाई स्टार्ट। जुलाई में बो देंगे, जुलाई के एंड तक बो देंगे, और फिर कब? अक्टूबर तक। जुलाई से सितंबर के एंड, सितंबर के एंड से अक्टूबर के स्टार्टिंग तक इसका काम चलेगा। तो साल के 12 महीने हमने घेर दिए भाई। जनवरी देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये इसमें आगे, मई, जून,
फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारा टाइम ऐसे करके हमने बांट दिया। अच्छा, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो सबसे पहले जायद में देख लो। जायद में देख लो, जायद में क्या होती है? हरी सब्जियां। इसमें हरी सब्जियां उगाई जाती हैं। क्या उगाया जाता है? एक बार हरी सब्जी, हरी सब्जी और जो सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, इसमें क्या उगाया जाता है? हरी सब्जी में देखो, खीरा, ककड़ी, अच्छा, और इसमें तरबूज, खरबूजा, आम, ये ऐसी रसदार वगैरह वाली फसलें उगाई जाती हैं। सलाद जो देखो आप, सलाद दिख रही है ना इसमें, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, फसल, फल, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें उगाई जाती हैं जायद में। तो आप चीज नोट कर लो, जो तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, इन सारी चीजों को उगाने के लिए कितना टाइम की जरूरत होती है? 1 से 2 महीने में ये माशाल्लाह तकड़ी हो जाती है ना। तो जायद फसल तो ये होगी, बहुत आसान यही होता है समझना। अच्छा, अब एक चीज होती है रबी। रबी कब स्टार्ट होती है? अप्रैल में। तो ये देखो, ये इसमें क्या उगाया जाता है? गेहूं। सर्दियों की सारी फसलें इसमें रख लो, सर्दियों की सारी फसलें इसमें रख लो। गेहूं होगा, सोयाबीन होगा, सरसों होगा। केवल फसलें रख के दिखा रहा हूँ कि मेरा मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव था आपको टाइम बता दूंगा, केवल इसका इसका टाइम बता दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बता दूं, लेकिन आप डाउट में ना आना। फसलों की जो पूरा क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, चना और क्या उगाया जाएगा इसमें? मटर वगैरह, दाल कर लेते हैं कभी कभी, ठीक, थोड़ी बहुत। तो इसमें हो जाएंगी ये गेहूं, गेहूं तो है ही ना मेन, सरसों, दो चीज तो याद रखो, गेहूं, सरसों, चना, मटर, सोयाबीन, ये सब याद रख लो, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले चावल ले लो, क्योंकि चावल की खेती को पानी चाहिए, और पानी, मानसून का आगमन हो चुका, बारिश होगी धुआंधार, पानी मिल जाएगा पूरा, तो चावल ले लो। चावल के बाद, और इनसे बच के जितनी भी हमें, इधर फेंक के मारो, इधर भी दाल भी ले लो, ठीक है, रेशे वगैरह ले लो, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंगफली उधर तो नहीं लिखी गई, मूंगफली इधर नहीं है। अब आपके दिमाग में और चीज आ सकती है, भाई साहब हम तो मक्का की रोटी सर्दियों में खाते हैं, ज्वार बाजरा जो है सर्दियों में खाया जाता, मूंगफली सर्दियों में खाई जाती है। सर्दियों में खाओगे तो उससे पहले बनानी पड़ेगी ना। सर्दियों में खा रहे हो, आपको मान लिया खाना 8 बजे खाना है सुबह को, तो क्या 8 बजे बनाने रखोगे? 6 बजे लग जाओगे, ठीक। तो ऐसी जो जो आपको सर्दियों में खानी है, सर्दियों से कुछ टाइम पहले उगाने लग जाओगे। चावल एकमात्र या कुछ उन फसलों में से है चावल, जो अलग अलग जगह पे सभी में उगाया जाता। चावल मौसम के अनुसार रबी में भी उगाया जाएगा, जायद में भी उगाया जाएगा, और खरीफ में भी उगाया जाएगा। अब आप सोच रहे हो भाई साहब यह तो लगभग 3 महीने लग रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी, तो 3-4 महीने की फसल है, ये 1 या 2 महीने में कैसे हो गई? तो वहां पे इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी रबी, जायद। अब बताओ, हाँ जी, हमने आपको क्या क्या बताया? एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया फसलें कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइम से करी जाती थी। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, ठीक है। उत्पादकता कम हो जाएगी, वो सब बढ़ेगा। और सस्य प्रारूप क्या होता? ठीक, सस्य प्रारूप में क्या होता? सस्य प्रारूप क्या है? सस्य प्रारूप में क्या आता? हर फसल हर मौसम में उगाई जाती, हर फसल हर मौसम में उगाई जाती। वो चावल एक्सेप्शनल केस है। चावल ऐसी चीज है जो हर तरफ उगाई जाएगी, लेकिन मैं उसके बारे में आपके साथ बाद में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन ये समझ लो, जैसे कि गेहूं है, वो अब जायद में तो नहीं होगा ना, बीच वाले में। गेहूं इस साइड की फसल है, मुझे पता आपको याद नहीं हो जाएगी, कोई बात नहीं। उस साइड जहाँ पे मैंने पढ़ा है ना वो वाला सिस्टम, वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार पढ़ लेना, 1 2 3 बार पढ़ लेना, बाकी जब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा एक बार में याद हो जाएगा, ठीक। अगर रिवीजन करोगे तो मान लिया गेहूं है, वो रबी की फसल है, गेहूं है रबी की फसल, तो जायद में नहीं होगी ना, खरीफ में नहीं होने का ना, क्योंकि जो मौसम को सूटेबल नहीं मिलने का। अच्छा, जो सर्दी की फसलें होती हैं उनमें वर्षा जो बरसात हो जाती है ना, सर्दियों में जो बरसात होती है कभी कभी हो जाती है ना, 1 2 बार होती है। मानसून में वर्षा होती है, डेली हो रही है, लेकिन जो सर्दियों में एक बार बारिश होती है, तो वो जो सर्दियों की बारिश होती है वो रबी की फसलों के लिए ऐसा मान लो वाह जन्नत, अब तकड़ी हो जाएगी फसल, हल्की खिली सी धूप मिल जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्या ना, बरसात के मौसम में चाय है, पकौड़े होते तो मजा आ जाता, तो ऐसी मौसम तो अच्छा है, धूप भी अच्छी है, बरसात हो जाती, मजा आ जाता, बरसात हो गई।
तो सस्य प्रारूप में क्या, हर फसल हर मौसम में नहीं हो सकती, तो हर फसल हर मौसम में नहीं हो सकती, उसके लिए क्या बनाया जाता, रबी, जायद और खरीफ। ठीक, तो सस्य प्रारूप भी आपको होगा। हमने आपको वाणिज्यिक, बागवानी, ट्रक फार्मिंग सब कुछ बताया। ठीक, तो इस तरीके से हर जगह हर फसल नहीं हो सकती। ठीक, कैसी लगी वीडियो उसके बारे में आप बता देना बाद में। अच्छी लगे तो जो भी कुछ करना यार, लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी करना, लेकिन अगर कुछ भी डाउट आए तो कमेंट जरूर कर देना। कुछ भी डाउट आए तो मुझे बता जरूर देना एक बार, उसके बाद मैं खुद ही किसी और दूसरे बंदे से कोई मैसेज नहीं कराने वाला, कमेंट का रिप्लाई मैं खुद दूंगा। अच्छा लगे तो बता देना, बुरा लगे तो भी बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय बच्चों।